जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाहिद मंसूर सर। तो सर पहले मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप अपना और अपने इदारे का तारुफ करवा दें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इस इनविटेशन का। तो सबसे पहले बताऊँ कि ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन का एक इदारे हैं फैसलाबाद में 3, उनमें से एक नयाब है, निब्जी है और एक पीनम है। पीनम जो है वो इलाज करता है, डायग्नोस्टिक करता है, नयाब और निब्जी जो है वो रिसर्च के इदारे हैं। तो इसमें हमारा बेसिकली जो काम है एटॉमिक एनर्जी शुरू से जो है वो इस पर भरपूर ज़ोर ये है कि जी मुल्क में फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए, और बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन इदारों की। बहुत सारी वैराइटीज़ निकाली हैं जो फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं। लेकिन हमारा अब ये था कि हमारी 60% से ज़्यादा जो ज़राअत है वो लाइव स्टॉक पे डिपेंडेंट है। तो लाइव स्टॉक में हमारा जो काम था वो थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में बताता हूँ कि हम लोग सबसे पहले तो हमने वैक्सीन्स पे काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर ये है कि हमारी FMD की एक अपनी वैक्सीन जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में मार्च में हम आपके फार्मर्स तक जो है वो चंद हज़ार डोजेज़ लेकर आएंगे। और वो जो बिल्कुल जो नए स्ट्रेन्स जो इस वक्त फील्ड में हैं उनके मुताबिक ये वैक्सीन बनाई गई है। दूसरा काम था कि जो हमारे पोल्ट्री सेक्टर में एक बहुत बड़ा था कि हमारे एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, तो हमने उसको टोटली रिप्लेस किया है विद जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट फीड माइक्रोब या प्रोबायोटिक भी आप उसे कह सकते हैं। और लेकिन सबसे अहम जो काम है ना, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक गेन, वो ये होता है कि आपने जानवर की उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। अब डेयरी की बात करें तो हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है मिल्क की वो बहुत कम है। तो इसके लिए कुछ पिछले कई सालों से हम उस पर काम कर रहे थे। तो आज मैं आपके साथ ये खुशखबरी लेकर आया हूँ कि हमारे जितने भी लोकल ब्रीड हैं इसकी गायों की तकरीबन 12 ब्रीड हैं, उन तमाम का जीनोम सीक्वेंस किया है। इनकी ये कंजर्वेशन और हमारा एक तरह से पासपोर्ट है कि ये भाई पाकिस्तान का एसेट है। इसी तरह बफलो की जो हमारी 5 ब्रीड हैं उसके बारे में हमने काम किया। और अगेन मैं एक और बात बताऊं कि इसमें नीली और नीली रावी के बारे में बड़ा एक रहता है कि भाई ये अलहदा ब्रीड है या, तो हमने बताया कि इसमें कई हज़ार मार्कर ऐसे हैं जो कि नीली रावी को नीली से फ़र्क करते हैं। अब आज जो हमारा काम है मेरे ख्याल है ज़्यादा हम लोग वो ब्रीड डेवलपमेंट और कैसे हमारी जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इस पर हम मेरे ख्याल है आज का ज़्यादा फोकस होगा। बहुत शुक्रिया जी। 2 खुशखबरियाँ इन्होंने सुना दी हैं। एक तो FMD वैक्सीन आ रही है हमारी पाकिस्तान की अपनी, और दूसरा एक तो इन्होंने क्लियर कर दिया है कि नीली और नीली रावी ये अलहदा ब्रीड्स हैं। अब ये इंशाल्लाह किसी सेशन में इनसे पूछेंगे कि ये कैसे अलहदा ब्रीड्स हैं। तो आप लोगों को पहले मैंने 2-3 वीडियोस आपके साथ शेयर की थी। आपको मैंने कुछ झोटे दिखाए थे कि इनका सेक्स सीमन जो है ये जल्द पाकिस्तान में अवेलेबल होगा, पाकिस्तान की ब्रीड्स का सीमन अवेलेबल होगा। जो मुकाबले वाले जानवर हैं उनको प्रोक्योर किया जाएगा पूरे पाकिस्तान से, एक जगह पे उनको रखा जाएगा, उनकी सीमन कलेक्शन होगी, लोगों तक उनका सीमन पहुंचाया जाएगा। तो सर ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का सीमन और उसकी सेक्सिंग, स्पेशली बफलो सीमन, सर ज़रा बताइएगा हमारे ऑडियंस को ये प्रोजेक्ट क्या है और कब तक ये हमारी ऑडियंस को ये सीमन जो है अवेलेबल होगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बेसिकली ये है कि ये जो हमारे दुनिया भर में हॉल्स्टीन फ्रीजन का और कुछ और ब्रीड्स का तो सीमन अवेलेबल है, लेकिन बफलो का कहीं नहीं अवेलेबल। ख़ासतौर पे हमारी जो अपनी ब्रीड है नीली रावी का या साहिवाल का, अगर आप किसी भी जानवर का लेना चाहते हैं वो दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है। तो ये हमने ये बात जो है फिर फेडरल गवर्नमेंट से की, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी और रिसर्च के साथ, और उनको ये बात समझाई। फिर उसके बाद जो हमारे बाकी जो उसमें अहदेदारान हैं, जिसमें एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर हैं, उनके साथ मीटिंग हुई और उनको बताया कि भाई ये जो टेक्नोलॉजी लाना इसलिए ज़रूरी है। कुछ और भी हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं उनके साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू कन्विंस कि भाई ये वो काम करने वाला है जो पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता। अब ये कि सेक्स सीमन का आपको पता है कि हर एक को पता है कि जी जितने भी हमारे जो फार्मर हजरात हैं, ब्रीडर हैं, उनको पता है कि ये जो सेक्स सीमन है वो आपकी, अगर आपको पता हो फार्मर को कि भाई ये मेरी जो है ना झोटी या कट्टी आएगी, तो वो उसके लिए इससे बड़ी खुशी की खबर कोई नहीं है। तो ये हमने जो है इसके लिए बेसिकली एक काफ़ी बड़ी एक फैसिलिटी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए कुछ मशीनें दरकार हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट होनी है, और उसके बाद फिर ये जो है वो काम शुरू होगा।
तो जैसे ही प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, एक बिल्डिंग बनेगी, उसमें ये मशीनें लगेंगी और तकरीबन कोई 9 माह का अरसा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले साल के मीटिंग के बाद, अगर ये अल्लाह करे, जिस तरह अगर फेडरल गवर्नमेंट इसमें इंटरेस्ट लेती है और अगर ये काम अपने सही रफ्तार से चलता है, तो अगले साल इंशाल्लाह जो है ये अवेलेबल होगा। दूसरा, नॉर्मली एक क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। तो दुनिया भर में तो सबसे पहले तो ये है कि ये सेक्स सीमन हमारे भैंसों का अवेलेबल ही नहीं है, बफलो का दुनिया भर में अवेलेबल नहीं है। इंडिया ने अभी शुरू किया रिसेंटली, तो हमें जो है तकरीबन कोई 12 से 13 डॉलर, यानी कि 2000, 2500, मैक्सिमम 3000 तक पहुँचेगा अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी शामिल नहीं हुई। हम कोशिश ये करेंगे कि जो सब्सिडी इसमें शामिल हो जाए तो इंशाल्लाह उससे भी कोशिश करेंगे, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से वो उतना ही अच्छा होगा। उसमें जो नंबर ऑफ स्पर्म होंगे, वो जो दुनिया में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो इंशाल्लाह हम लेकर आ रहे हैं, और उसमें ये होगा कि इसमें डोज पूरी होगी इंशाल्लाह। लेकिन जिस तरह एक अच्छे सीमन के लिए आप अपना एनिमल तैयार करते हैं, उसी तरह तैयार करेंगे। ये जो सीमन होगा ये पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। तो इसमें मैक्सिमम जो कैपेसिटी हो सकती थी स्टार्ट करने के लिए, उस पर हम जा रहे हैं, और तकरीबन हमारा जो इस वक्त अंदाज़ा है कि हम 5 लाख डोजेस के लिए ये एक फैसिलिटी डेवलप करें, और इसमें तमाम प्रोविंसेस को, सिंध, पंजाब, केपी, बलूचिस्तान, उन सब के जो अहदेदारान हैं वो हमारे साथ हैं। और इसमें ख़ास तौर पे मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी जो ब्रीडर एसोसिएशन का, क्योंकि देखिए बहुत सारे हमारा ये एसेट जो है वो कॉमन एसेट है। इसमें ये हमारा अल्लाह ताला ने हमें ये ब्रीड्स दी हैं, तो इनके लिए जितना जहाँ से भी हमें अच्छा बुल मिलेगा, तो उसके लिए भी हम एक काम ये करने लगे हैं कि बुल की सिलेक्शन में हम उसकी एक तो ज़ाहिर उसकी पेरेंटेज देखेंगे कि उसकी माँ का कैसी थी, बाप कैसा था, लेकिन साथ साथ जो है उसकी फिर जीनोमिक सिलेक्शन भी करेंगे। तो जीनोमिक सिलेक्शन में ये है कि आपका जो जितनी भी जेनेटिक्स है उसके मार्कर ऑलरेडी मौजूद हैं। ये गायों में, कैटल में तो बहुत इस्टेब्लिश्ड है, भैंसों में तकरीबन जो है ना ये बहुत सारे मार्कर ऑलरेडी हमने आइडेंटिफाई किए हैं। जिस तरह मैंने बताया कि इसके जो जीनोम है वो जितनी भी हमारी लोकल ब्रीड है उनके सीक्वेंस हैं। तो कुछ जब बाय द टाइम ये हमारी फैसिलिटी बनती है, तो इस वक्त तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें सेक्स सीमन के लिए जो बुल सिलेक्शन है वो भी हम अपने मार्कर की बेस पे करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल रही तो अगले साल तक जिस दिनों में हम बैठे होंगे तो हम फार्मर्स के साथ बात कर रहे होंगे कि जी अच्छा जी आपको कौन से बुल चाहिए और कौन से जानवर का चाहिए। तो ये फैसिलिटी जो है ये कॉमन है, ये बफलो के लिए भी यूज़ हो सकती है, गाय के लिए भी हो सकती है, और बकरे और शीप यानी गोट शीप के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। फैसिलिटी सेम है। जी, बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दी। एक तो ये तकरीबन 1 साल के दौरानिए के बाद उम्मीद है कि अगले सीज़न में जब भैंसों का सीज़न स्टार्ट होगा ब्रीडिंग का, इंशाल्लाह ये सीमन आपको अवेलेबल होगा। डॉक्टर साहब ने कॉस्ट भी बता दी, तकरीबन 2000 से 2500 के बीच में, अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी जो है इन्वॉल्व नहीं होती। अगर सब्सिडी होती है तो इसकी कॉस्ट नीचे आ सकती है। तीसरा, पूरे पाकिस्तान में इसकी अवेलेबिलिटी होगी, और 5 लाख डोजेज़ बता रहे हैं आप कि इसकी पूरे सालाना 5 लाख डोजेज़ सालाना पूरे पाकिस्तान में इसको सप्लाई किया जाएगा। और डॉक्टर साहब, ये जो आपका प्रोजेक्ट है, मैं जल्दी से वाइंड अप करूंगा, आपका टाइम काफ़ी बिजी है सर, ये बताइएगा कि सिर्फ नीली रावी को आप फोकस कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, या जितनी पाकिस्तान की, जैसे आप बता रहे हैं 12 ब्रीड्स हैं कैटल की, 5 ब्रीड्स हैं बफलो की, या इन सब की आप सेक्सिंग जो है सीमन की करेंगे? डॉक्टर साहब, ये जो है ये हमारे ये फार्मर्स की डिमांड होगी, हमारी ब्रीडर एसोसिएशन होगी, और हमारी जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये हम लोग कॉन्सेंसस से करेंगे। लेकिन हमारे जो इंतज़ाम है वो तमाम ब्रीड्स के लिए होगा, जिसकी डिमांड होगी जो हमें जो है ना। लेकिन उसमें हमने इनिशियली जो इसमें प्रोग्राम है वो इसमें यह है कि कैटल और बफलो दोनों शामिल होंगे। उसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग में इस वक्त 2 ब्रीड बफलो की हैं, जिसमें जो है वो नीली रावी है और कुंडी है, क्योंकि सिंध में कुंडी चलती है। और जो कैटल में इसे है हमारा ये साथ साथ हम लोग साहिवाल और चोलिस्तानी और रेड सिंधी 3 ब्रीड हमारा जो है ना वो ख्याल है कि ये हमारा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा
पहला फोकस जो होगा वो होगा डेयरी ब्रीड पे। इसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे हम आगे चलते हैं, तो इंशाल्लाह जो भी हमारे फार्मर की डिमांड होगी, जो हमारे जो ब्रीडर एसोसिएशन है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये टेक्नोलॉजी जो है वो है बेसिकली ये जो जो हमारे स्पर्म को अलहदा करने के लिए, कि मेल फीमेल को अलहदा करने के लिए, वो चाहे गाय का हो, भैंस का हो, गोट शीप का हो, तो वो तमाम के लिए टेक्नोलॉजी एक ही है। सर एक सवाल मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करूंगा आपसे, आप क्योंकि हमारे काबू आए हुए हैं आज, तो सर ये बताइएगा कि सर गिर को अगर हम कंपेयर करें हमारी जो साहिवाल है या चोलिस्तान से, ये बहुत सवाल लोग पूछते हैं। मैं चूँकि साइंसदान नहीं हूँ, आप इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं, आपका तो काम भी है। इसी तरह सर अगर मुर्रा बफलो को हम अपनी नीली रावी से कंपेयर करें, ये सर दो कंपैरिजन अगर हम हमारी ऑडियंस को कर दें तो क्या ही बात है। अच्छा, असल में ये है कि देखें, बात ये है कि हमारे जो जानवर है ना, ये बेसिकली मुर्रा और नीली रावी, ये दोनों जैसे हम कहते हैं ये रिवर टाइप बफलो है। और लेकिन जो हमारे पास अब इस वक्त डेटा है और जो बाकी सारे दोस्तों से जो बातें डिस्कशन होती हैं, वो ये है कि हमारा ख्याल है कि ये नीली रावी जो है हमारी, वो बहुत बेहतर ब्रीड है। अच्छा, इसका 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि हमारे ये माहौल के मुताबिक है, इसी रीजन से इसका ताल्लुक़ है, और दूसरा इसका ये है कि जो हमारे फिर फार्मर्स ने इसमें मेहनत की है, ब्रीडर्स ने मेहनत की है, ऐसी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कई कई जनरेशन को चला रही हैं, तो ये एक बहुत अच्छा जानवर है और इसका जो मिल्क की क्वालिटी है वो दुनिया के किसी भी जानवर से बेहतर है। इसमें आप इसके जो सॉलिड हैं, फैट परसेंटेज है, प्रोटीन है, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। गिर का भी इसी तरह से है कि ये भी एक लोकल ब्रीड है, जिस तरह हमारी आप समझ लें कि जैसे रेड सिंधी है या चोलिस्तानी है, उसी तरह की एक ब्रीड है। तो उसमें कोई ऐसी एडिशनल कोई खुसूसियत नहीं है। वो ये है कि डॉक्टर साहब कि गिर की तरफ लोग रुझान इस तरह हुआ कि ये एक ब्राज़ील में एक ब्रीड बनी जिसका नाम है गिरलैंडो। वो बेसिकली उसमें चूँकि एक गिर का नाम है और वो गिर किसी ज़माने में वो लेके गए थे और उसके साथ क्रॉस करके उन्होंने नई ब्रीड बनाई। डेफिनेटली ये काम जो है हमारे अपने साइंसदान भी कर रहे हैं, हमारे ब्रीडर भी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जिस तरह गिरलैंडो टाइप की ब्रीड हमारे यहाँ होनी चाहिए, बेसिकली जिसमें हमने HF से जो है वो अच्छी जीन मिल्क वाली, और हमारी जो हीट टॉलरेंस वाली जीन है हमारी जो चोलिस्तानी से या हमारे साहिवाल से, वो लेकर आए, तो डेफिनेटली वो काम हम लोग भी कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है गिर में। बस ये कि कोई हवा ऐसे बनी होती है तो लोगों ने बना ली है। बाकी ये कि हमारे जानवर, और ख़ास तौर पे मैं तो बड़ा फ़ैन हूँ इसका जो चोलिस्तानी है। जो आने वाले दौर में ना ये ड्राउट और पानी के जो प्रॉब्लम आ रहे हैं और जो हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो हमें काफ़ी उस पर तवज्जो देते हैं। तो इंशाल्लाह इससे और इससे जो ब्रीड डेवलप होगी इंशाल्लाह वो बहुत बेहतर होगी। जी, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत क्लैरिटी से बता दिया कि एक तो नीली रावी जो है वो एक बेहतर ब्रीड है, और इसी तरह जो गिर है वो जैसे हमारी साहिवाल और चोलिस्तान ब्रीड्स हैं वैसे ही गिर है। इट्स नॉट कि कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जैसे ब्राज़ील ने गिरोलैंडो बनाई है, इसी तरह जो हमारे साइंसदान यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये साहिवाल की मदद से, चोलिस्तान की मदद से जो है ब्रीड डेवलप ये कर सकते हैं। हमारा एक नया टॉपिक कभी फ्यूचर में हम आपसे डिस्कस करेंगे ब्रीड डेवलपमेंट पे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपने पास ऑन की, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस थी बार बार मुझे मैसेज करके जो है सीमन के हवाले से इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी जा रही थी। तो एक तो मैं क्लियर कर दूं सबको कि ये गवर्नमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है और ये टोटली साइंटिफिक बेस्ड है। ये कोई ऐसे नहीं है कोई भी उठ के सीमन प्रोडक्शन यूनिट बना ले, ये ऐसे नहीं है। इसमें जितना भी काम हो रहा है मुकम्मल जो है SOPs पे और साइंटिफिक बेसिस पे हो रहा है, और इंशाल्लाह अगले साल सीमन अवेलेबल होगा और उसकी कुछ अरसे बाद आप देखेंगे पाकिस्तान में जो है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और ब्रीड डेवलपमेंट में एक नया दौर जो है वो अनकरीब इंशाल्लाह आने वाला है। सर आपका बहुत शुक्रिया आज तक के लिए, थैंक यू सर। आज तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।